आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां, जैन मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप और उसमें सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप पढ़ रहे हैं। जीवन आदि से मोह की बीमारी से ग्रासित है और उससे छूटने का उपाय जिन शासन की प्राप्ति होना है। जिन शासन की प्राप्ति जिन्हें नहीं हुई वे तो इस रोग से पीड़ित ही रहेंगे, परंतु जिन्हें जिन शासन की प्राप्ति हुई है उनमें भी कैसे मिथ्यात्व रह जाता है उसकी चर्चा यह 7वां अधिकार करता है। कुछ निश्चयाभास को प्राप्त होते हैं, कुछ व्यवहाराभास को प्राप्त होते हैं, कोई उभयाभास को प्राप्त होता है। ये चर्चा हम करके आए हैं कि जीव कुछ भी करके अपने मिथ्यात्व को छोड़ता नहीं, मोह को छोड़ता नहीं। ये जब भाग्यवान रहता है तब इसे जिन शासन की प्राप्ति होती है, मतलब शयोपशम की, फिर जिन शासन की, फिर देशना की। अब इस देशना की प्राप्ति होने पर यदि इसका प्रयोग करे, स्वयं को समझे, मैं कौन हूँ इस बात को समझे, तो फिर इस जीव के सम्यक्त होने की आशंका क्रिएट होती है, जिसको सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। ठीक है। कब? यदि वह यहाँ जो वचन कहे जाएंगे, जिनेंद्र भगवान के जिनवानी के वचन जो है उसका परीक्षा करके उसका निर्णय करे, अनुभव करे, तो उसे वह श्रद्धान प्राप्त होगा, सम्यक दर्शन। यदि वह सिर्फ सुने तो इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि सुन लेने से कि मैं जीव हूँ, क्या हो गया? हमने तो कितने बार सुन लिए हम जीव हैं, बराबर है कि नहीं? सुनने में जिसको सुनने को ही नहीं मिला मैं जीव हूँ, उसको तो क्या विश्वास होगा कि मैं जीव हूँ। लेकिन सुनने वाले भी विश्वास को कहाँ प्राप्त हो रहे हैं? तो इसका अर्थ क्या है? सुनना पर्याप्त नहीं है। सुनने के बाद उसका बोलो परीक्षा, है ना? पहले तो उसलिए कहा उन्होंने, पहले उद्देश्य, फिर लक्षण निर्देश, है ना, और फिर उसकी परीक्षा। पहले नाम सीखो, फिर उसके लक्षण सीखो, उसकी परीक्षा करो, एकांत में उसका निर्णय करो। निर्णय करो जब तक आपका निर्णय जिनेंद्र भगवान के अनुसार नहीं हो जाता, तब तक ये परीक्षा करते रहो, है ना। जब आपको ऐसा लगे कि जिनेंद्र भगवान और मेरे निर्णय एकदम बराबर है, तब समझ लेना आपकी परीक्षा सही हुई है, समझ रहे, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी है नहीं। तो कौन से तत्व की है? उपादेय तत्वों की अच्छे से परीक्षा करो। हे उपादेय मतलब क्या? छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य, क्योंकि ये परीक्षा उल्टी होने पर सब कुछ उल्टा हो जाता है ना। जो छोड़ने योग्य है उसको ग्रहण कर लेता है, जो ग्रहण करने योग्य उसको छोड़ देता है। इसलिए 2 परीक्षा करो। फिर उन्होंने कहा कि नहीं तो फिर आप स्वपर को जानो, अच्छे से समझे ना, 6 द्रव्य को, 7 तत्वों को, स्वपर को, ऐसे कहा। तो 6 द्रव्य को जानने के कि आपको चाहिए सुख, तो 6 द्रव्य में सुख कहाँ मिलेगा? जीव द्रव्य में। इस 6 द्रव्य जानने आवश्यक है, समझ रहे? नहीं तो हम गाड़ी बंगले में देख रहे, मतलब हम पुद्गलों में ही खोज रहे, पत्नी बच्चों में देख रहे तो पुद्गलों में ही खोज रहे हैं। तो 6 द्रव्य समझो। 6 द्रव्य समझने के बाद उन्होंने कहा फिर क्या करें? तो 6 द्रव्य मैंने आत्मा में कहाँ मिलेगा? तो आत्मा में भी विभावों में नहीं मिलेगा, स्वभाव में मिलेगा, समझ रहे कि नहीं? तो फिर बात हो चुकी है अभी। तो इन्हें ये ऐसा करने पर स्व पर का जो विभाजन मालूम पड़ेगा, समझ रहे? तो इसको ये स्व पर को जानना ही मुख्य है। इसको कैसे जानो? इसको कहे कि न्याय युक्ति से जानो। मतलब क्या? इसको लॉजिकली जानो, एग्जाम्पल से जानो, है ना, अलग अलग तरीके से इसको जानो, फिर उसको प्रमाण से जानो, न्याय से जानो, सत्संख्या आदि से जानो। ये जानना आवश्यक है, इसको जाने बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये अगर जानते हैं हम, तो हम समझ लो हम धर्म में एंटर होंगे, नहीं तो हम धर्म में एंटर नहीं होंगे। सोचो, मैं भ्रम में था अनंत काल से, अभी भी खुद को देह मान कर जीता हूँ, समझे कि नहीं? तो फिर क्या हुआ? फिर हम धर्म क्या कर रहे हैं? धर्म काय के लिए था? तो तू 2-4 क्रिया ऐड कर ले अपनी लाइफ में, उसके लिए धर्म थोड़ी था कि तू पहले प्रक्षाल नहीं करता प्रसाद कर, पहले अभिषेक नहीं करता अभिषेक कर, कभी तू पहले स्वाध्याय नहीं करता स्वाध्याय कर। बस ये 2-4 क्रिया ऐड करने से धर्म हो जाएगा क्या? प्रश्न ये। क्रिया ऐड करना धर्म नहीं है, क्रिया बंद करना धर्म है। समझेगा?
सब क्रिया बंद कर कर अपना ज्ञान दर्शन रूप कार्य करना वो धर्म है। बोलना ये नहीं हमारे को कि क्रिया जरूरी जीरो कर दो, वैसी बात नहीं चल रही। वो तो जैसे भूमिका होगी वैसा राग आएगा, वैसी वो क्रिया होगी। बात वो है कि हमारे को उधर धर्म मत समझो, वो राग का और जड़ क्रियाओं का कार्य है। हमारा धर्म क्या है? ज्ञान दर्शन रूप, समझे क्या? जानना देखना सो धर्म है हमारा, वस्तु स्वभाव धर्म। तो कहना क्या है कि हम क्या समझ रहे हैं कि हम अपने आप को जानेंगे ही नहीं, लेकिन हम बहुत धार्मिक बनेंगे, समझे कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। न धर्मो धार्मिक के बिना, मतलब क्या? ये वही धार्मिक को जाने बिना धर्म कहाँ से? अनंत धर्मों को लेके बैठा हुआ चेतन वस्तु, और उसको जाने नहीं, तो धर्म कहाँ होगा? विचार करो। इसलिए पहला काम करो, उन्होंने क्या कहा कि आप वो छह द्रव्य को, सात तत्व को और स्वपर को जानो। इसको तो न्याय युक्ति से जानो, प्रमाण न्याय से जानो, समझे कि नहीं? उससे जानो, उपसत संख्या आदि से जानो, ये जानो। और फिर इसी को उपकारी वो ग्रंथ क्या बोले, पुराण आदि जानो, गुण स्थान आदि जानो, और क्रियाओं को जानो। ये उपकारी, समझ रहे? इतना हमने कल पढ़ लिया था क्या, कि ये आपको आत्मा जानने में उपकारी पड़ेंगे, लेकिन मुख्य अनुयोग तो द्रव्य अनुयोग ही सिद्ध हुआ है उनके वचनों से। और बहुत से लॉजिकली भी आप देखो कि कितने जीव है जो पुराण जानेंगे लेकिन आत्मा नहीं जानते, कितने जीव है जो क्रिया अच्छी करते हैं लेकिन आत्मा नहीं जानते, कितने जीव ऐसे जो कर्णानुयोग के एक्सपर्ट है लेकिन आत्मा नहीं जानते। तो ये तीनों भी गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए ये उपकारी में आ सकते हैं, मुख्य में नहीं आ सकते, समझे कि नहीं? जिसे आत्मा जानने में आता है उसे तो कर्णानुयोग भी अच्छा लगता है, उसे पुराण भी अच्छे लगते हैं, और वो अच्छी क्रिया है वो करना, वो भी अच्छी लगती है, समझ रहे ना? तो इसीलिए बात हो गई क्या कि मुख्य अनुयोग तो द्रव्य अनुयोग है। तो द्रव्य अनुयोग से क्या जानना, उन्होंने बहुत अच्छा दिया, तीन चीज़ें जानना, छह द्रव्य, सात तत्व, स्वपर, बस इसमें हो जाएगा आपका काम। देखो छह द्रव्य मैंने बहुत अच्छा, मतलब कल ही निकला था कि छह द्रव्य को जानना कि सुख कहाँ मिलेगा, कौन से द्रव्य में? जी द्रव्य। असात तत्व की जानना, जी द्रव्य में कहाँ मिलेगा, इसका भी उत्तर मिल जाता है, समझे कि? तो हम बोलेंगे तो जी द्रव्य, हम भी तो जी द्रव्य है कि सुख क्यों नहीं मिल रहा, सुख क्यों नहीं मिल रहा? फिर हम सात तत्वों में आ तू, सात तत्व में आप तुझे पता चलेगा कि तुझे आश्रव बंध चल रहे हैं। आश्रव बंधों को से भाव, शुभ अशुभ भाव, प्रशस्त प्रशस्त राग, वही तेरे है दुख का कारण समझेगी? कि तू इनको छोड़, राग ही नहीं तो द्वेष भी, मोह भी, समझे कि नहीं? तुझे देह अपनी लगती, तुझे अजीज तत्व समझा नहीं, अजीव को अजीव जान, तो मोह छूटता है अजीव को अजीव जानने पर, ठीक है? और फिर उससे अभी भी राग जुड़े वाला है, तो राग द्वेष कम कर तो सुखी हो जाएगा, अनंत सुख होता है ना? जहाँ तो मोह राग द्वेष छोड़े, है ना, तो उसके अंतर्मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो रहा है, वो छोटा काल में, समझे कि नहीं? तो इसका अर्थ ये है कि अजीव में भी कब मिलेगा? जब तू विभाव छोड़ेगा, मोह राग द्वेष छोड़ेगा, आश्रित बंध छोड़ेगा, तो ही आपको सुख मिलता है, समझे कि नहीं? आप बोले हम, तुम क्यों बोलते रहते सुख चाहिए, हमको नहीं चाहिए सुख वो पता ही नहीं क्लैरिटी से हमको चाहिए क्या। मैं आपको बताऊँ एकदम सिंपल, देखो आत्मा को अच्छे से समझो, उसको एक ही चीज़ चाहिए, निराकुलता, जिसको सुख शांति वर्ड यूज़ करते हैं, उसको ही चाहिए कि आकुलता कुछ भी नहीं, और सब कुछ चाहिए। अब घर क्यों चाहिए आपको? क्यों? फिर वो गर्मी की सर्दी की आकुलता ना हो, इसलिए घर चाहिए। पत्नी क्यों चाहिए? फिर बनाओ खाओ वो करो, इसलिए वो आकुलता नहीं चाहिए इसके। बच्चे क्यों चाहिए? फिर फ्यूचर की आकुलता ना हो इसके, समझ रहे? हर जगह तुम यही देखो, तुम निरुक्ता क्यों चाहिए? फिर वो खाओ दवाई जाओ हॉस्पिटल जाओ, ये आकुलता नहीं चाहिए हमें, समझ रहे कि नहीं? दिन भर वही टेंशन नहीं हो रहा, पैसे क्यों चाहिए? फिर वो आकुलता ना है इसके, आप समझ रहे ना? मतलब इसको आकुलता एक्सेप्ट नहीं होती, कुछ भी कर लो, इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कोई आकुलता ना चाहिए, समझे कि नहीं? मेडिक्लेम ले लिया हमने, क्यों? कि वो मेडिकल एक्सपेंसेस कभी आ जाए तो आकुलता ना हो जाए, एग्जाम्पल। वो लेना वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ मैं, हम क्या चाह रहे हैं? कुछ भी आकुलता ना आए, समझे कि नहीं? अब तुम लोगों की मंदिर में जाके डिमांड देखो, क्या है उनकी डिमांड? सबकी क्या है डिमांड? बोलो। पद चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी बंगले चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, ये ना धन संपत्ति, यश, बालक बच्चा, है ना? तो कहना चाहे फिर ये क्या है कि डिमांड, मतलब आकुलता ना हो इसी की, मतलब इसकी एकदम प्राइम रिक्वायरमेंट है कि आकुलता ना मिले, बराबर है? मतलब इसकी रिक्वायरमेंट सुख ही है, उसको पता नहीं, वो क्लैरिटी से जानता नहीं है, समझ रहे कि नहीं? वो भ्रम में है, इसलिए अस्पष्ट रूप से पूरी दुनिया भाग रही पैसों के पीछे, तो वो भी भागने लग गया। अब देखो सब दुनिया आकुलता से पीड़ित है, मतलब पूरी जीव आकुलता से पीड़ित है। कुछ जीवों को भ्रम हो गया कि पैसा मिलने पर आकुलता दूर होती है, समझे कि नहीं? तो वो भाग रहे पैसों के पीछे, ये भी भागने लग गया सोचो उल्टे कह रहे हैं हम। तो एग्जैक्टली पहले पहले हम बोलते ना कि प्रॉब्लम वेल अंडरस्टूड इज प्रॉब्लम हाफ सॉल्व। तो प्रॉब्लम अच्छे से समझते हैं एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है।
पहले ये भी प्रश्न पूछ ले कि प्रॉब्लम है किसको, शरीर को है कि मुझे है? समझे क्या? हमको ये भी समझ में नहीं आ रहा अभी तक कि प्रॉब्लम है किसको एग्जैक्टली। मतलब बीमारी किधर है वही नहीं पता, मलहम लगाने की हमारे को। सोचो हमने दिक्कत क्या कर ली, हमने ये समझा, एक्सरे निकाल के नहीं समझा इधर की हड्डी टूटी किधर की, समझे क्या नहीं, और हम इधर 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 लगा रहे हैं, टूटी हुई इधर की, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। वैसे ही हमने ये इसमें समय लगाया नहीं कि तकलीफ किसको हो रही है, शरीर को क्या आत्मा को। तो वो समझे कि नहीं? फिर इलाज कैसे कर रहे हैं, शरीर वाले, शरीर को क्या चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। हमने वो ट्राई करके देखिए शरीर कैसे तो भी सुखी हो जाए। तो जो हमने जो प्रयत्न करे, कहाँ सुखी हो रहा हो, क्योंकि गलत है। तुम जो दुखी नहीं है तुम उसको सुखी करने का प्रयत्न कर रहे हो, समझे कि नहीं, और जो दुखी है उसको सुखी करने का प्रयत्न नहीं कर रहे। इसका अर्थ ये हो रहा है ना, समझ रहे कि नहीं। तो अर्थ क्या, हमने तो इसमें समय नहीं लगाया हमने कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम किसको है। अब मालूम पड़ा आपको जीव को प्रॉब्लम, जीव की प्रॉब्लम क्या है, उसको आकुलता से प्रॉब्लम। तो आकुलता कैसी होती है उसको, जब वो परद्रव्य में मानता है तो उसको क्या होता है, फिर इसको संभालूं, इसका टेक केयर करो, इसके पूरे काम करो, समझे क्या नहीं, इसको जाने मत दो, इसको बनाए रखो, वो इधर उलझ जाता है, मैं मानता है जहाँ पर। और फिर राग द्वेष की, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये राग द्वेष। इससे तकलीफ है किसको, आकुलता है, और ये जीव को, समझे। मैं जीव तो मुझे आकुलता कैसे होती है, एक मोह भाव से, एक राग भाव से, एक द्वेष, इन तीनों से मुझे आकुलता होती है। तो अब क्या करना चाहिए हमने, अब हमें वो प्रॉब्लम नहीं समझ में आया, प्रॉब्लम किसका है, जीव का। अब कौन सा, आकुलता वाला। आकुलता का कारण क्या, मोह राग द्वेष। अब इसको दूर करो, हो गए सुखी। सिंपल है। मतलब आपको नीड अनंत काल से क्या की थी, वो तो निराकुलता है, मतलब आनंद की थी। और वो आकुलता क्यों हो रही थी, तो हर जगह जाते थे, मोहित हो जाते थे। जो शरीर मिला हो मैं, जो संयोग मिले हो मेरे, सहयोग में चले जाए इसका दुख, समझे कि नहीं। बस इसमें अब पूरा शरीर छूटते वक्त रोते रोते जाता था, समझ रहे कि नहीं। तो फिर इसी के कारण इसको इतने दुख होते हैं। अब विचार करो दिक्कत क्या है, सब मिला के कंक्लूजन क्या है, हम है जीव, हमको आकुलता नहीं चाहिए, निराकुलता चाहिए। और निराकुलता कैसे आएगी, विचार करो। मतलब फिर क्या, गाड़ी से आती कि निराकुलता, हमको तो पहले थी आकुलता कार की, यार कार ही नहीं तो कार ले ली, तो निराकुलता हो गई क्या। इतनी छोटी सी गाड़ी है, हमारे तो बड़ी गाड़ी चाहिए, ये क्या चिल्लर दिखते हैं हमारे गाड़ी, हमको तो मर्सिडीज चाहिए, समझे कि नहीं। हमको पहले घर चाहिए था, कैसे तो भी परमानेंट घर मिल जाएगा, फिर उसकी आकुलता थी पहले हम, फिर वो दूर करके देखे हमने, है ना। तो भी तो दूर नहीं हो रही, वो बंगला चाहिए अब हमारे, फिर ये नहीं, फिर वो नहीं, हम कितनी दूर करके देखे, कुछ हुआ क्या, विचार करो, हम गड़बड़ कर रहे हैं कुछ तो, मिस्टेकन, समझ रहे कि नहीं। इसलिए अच्छे से समझो हमारी तकलीफ क्या है। जैसे चारों योग में पहले आपको समझना होगा जीव अजीव, मतलब छह द्रव्य में से, छह द्रव्य में से पहले जीव को छाटो, जीव द्रव्य में भी जीव अजीव छाटो अच्छे से, अजीवों का आकर्षण छोड़ो, मोहरा द्वेष छोड़ो, संवर्ण जरा प्रकट हो, स्वद्रव्य के अंदर रमो, संवर्ण जरा प्रकट होगी, फिर उससे मोक्ष प्रकट होगा, यानी अनंत सुख। धर्म मतलब और कुछ नहीं, मोक्ष मतलब भी कुछ नहीं, आकुलता का छूटना ही मोक्ष है और कुछ नहीं, जगह का नाम नहीं है वो। जहाँ कोई आकुलता नहीं बचती और निराकुल सुख बचता है, उसी का नाम मोक्ष है, समझ रहे। मोक्ष कोई जगह का नाम नहीं, मैं समझ में आ रहा है? तो इसको चारों इस आत्म तत्व को जानने के लिए ये तीनों उपकारी हो सकते हैं। करणान योग है ना, प्रथमान योग और चरणान योग, ये उपकारी हो सकते हैं, याद रखा आपने पढ़। अब उसके आगे का पढ़ते हैं, देखो। तो उनमें क्या करना, वो तीनों योग में उसको जिसकी परीक्षा हो सके उसकी परीक्षा कर लेना, और जिसकी परीक्षा नहीं हो सके उसकी आज्ञा अनुसार स्वीकार लेना। लेकिन छह द्रव्य सात तत्व और स्वपर की तो परीक्षा ही करनी है आपको, समझ रहे क्या नहीं। मतलब द्रव्यानुयोग वाला पार्ट है वो पूरा परीक्षा वाला है, और तीन अनुयोग कैसे है, जिसकी हो सके उसकी, नहीं तो सीधा आज्ञा से स्वीकार लेना, समझे क्या। बात समझना बात को, गड़बड़ कर देना, इधर परीक्षा करेंगे इधर आज्ञा से स्वीकार कर लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आज्ञा से स्वीकार लेने जी चलेगा नहीं, हम भगवान जी के ऊपर थोड़ी जा सकते, भगवान जी के ऊपर शंका नहीं कर सकते। बेटा तो ऐसा समझेगा ना कि अब भगवान जी ने बोला मैं जीव हूँ तो मैं जीव हूँ, वैसा नहीं चलेगा, समझेगा नहीं। हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो भगवान जी के आज्ञा स्वीकारते। बेटा तेरे को कल आके कोई बोलेगा नहीं कोई शरीर है, कोई जीव तो काल्पनिक है, समझेगा नहीं, तुझे वो मानने लग जाएगा तू, समझेगा नहीं। जैसे छह द्रव्य सात तत्व स्वपर में तो परीक्षा कंपलसरी है ना, और बाकी की चीज़ों में तो आगे अनुसार स्वीकार ले, समझे। मतलब जितना से परीक्षा करते हैं कर ले, नहीं तो आगे से स्वीकार ले। पढ़ते हैं अब, इस प्रकार जानने के अर्थ, देखो बहुत सुंदर लाइन है, जबरदस्त। दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे 260 पर अपन। इस प्रकार जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, शब्द जानने के अर्थ,
मतलब उसको जिज्ञासा है, उसको अंदर एक बहुत क्या कहें हम, ओढ़ है समझने की कि मुझे ये समझना है। आई नीड टू रिजॉल्व दिस मिस्ट्री। समझे कि नहीं? ये क्या है, ये मैं हूँ कौन? जिसको ये जानने का ऐसे प्यास बोलते हैं ना, जानने की जिज्ञासा जगे, है ना, वो क्या करता है जानने के लिए? कभी खुद ही विचार करता है, यार मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा कैसे, शरीर तो छूटने वाला है, इसको तो जला देने वाले हैं, ऐसे विचार करता है। और ये तो अपने बच्चे, वो भी एक जीव है, उनके भी तो कर्म है, तो फिर वो तो उनके हिसाब से चलेगा कि मेरे हिसाब से चलेगा, ऐसा विचार करते रहते हैं। समझे कि नहीं? पर ये विचार जो मैं बोल रहा हूँ, विचार करना, इसके लिए ये कब हो सकता है? जब उसका माइंड फ्री होगा। तो वो अगर मोबाइल पे घुमाते रहेगा तो बिल्कुल नहीं विचार होते। याद रखना, मैं आपको बता दूँ, मन कहीं और व्यस्त रहेगा तो वो मन ये विचार नहीं कर पाता। रूल याद रखना। अब एक दिन मोबाइल से और घर से छूट के देखो, आपको बहुत कुछ विचार हो जाएंगे और जो होने रहे हमारे को। तो जिसको जानना है ना, वो ऐसा एक विचार करता है। पहला लिखा है, स्वयं ही विचार करता है। समझ रहे? खुद ही विचार करता है, यार मतलब होगा क्या इस शरीर के बाद? इस शरीर तो छूटने वाला, इसके बाद कहाँ जाऊँगा? ये तो प्रश्न पढ़ना चाहिए। फिर मैं वहाँ जाकर करूँगा क्या? फिर मैं जा रहा हूँ, गलत जगह चले गया तो मेरे से कुछ गलत काम तो नहीं हो रहे, गलत गतियाँ तो नहीं बंदी होंगी मुझे? समझे कि वहाँ पे मेरे साथ कौन आएगा? मेरी तैयारी है क्या? ऐसा सोचो थोड़ा सा, और विचार करो तो कर, विचार तो पाम, है ना? तो विचार करेंगे तो मालूम पड़ेगा कुछ, विचार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तो पहला काम उन्होंने कहा, विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है। समझ रहे कि नहीं? विचार करता है तो फिर शास्त्र पढ़ता है। सोचो, अब ये देख लेना आप, अब उसकी उसकी दिनचर्या देखो आप ज़रा। हाँ, कभी सुनता है, कभी पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है। अब ये अभ्यास करता है, क्या रहता? चर्चा तो आगे वाले में है, प्रश्नोत्तर में। चिंतन तो विचार में आ जाएगा। समझे कि नहीं? अभ्यास मतलब प्रैक्टिकल करना इसका अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, टू प्रैक्टिस। अभ्यास का इंग्लिश वर्ड प्रैक्टिस ही है। तो प्रैक्टिस मतलब जो पढ़ा है, समझो उसमें उन्होंने कहा जिन वाणी में, जो पढ़ा उसने, शास्त्र में पढ़ा, ऐसे लिखा ना, पढ़ता है, सुनता है। तो पढ़ता है उसने कि शरीर देखो अपने आप कार्य कर रहा है, तो फिर देखता है कि शरीर अपने आप काम कर रहा है क्या, ऐसा ऐसा देखना। समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं? कि देखो अभी सांसें आप ले रहे क्या? अच्छा, आपको उपयोग लगा है क्या सांस लेने में? वो ले रहा को नहीं, बताओ। अभी बोल रहे हैं हम, दिखना चाहिए ना वो। समझे क्या? जब आप देखोगे इसको कि ऑटोमेटिक हो रहा है, तो कहे जाएंगे अभ्यास कर रहे। समझे क्या? बराबर है कि नहीं? तो अभ्यास करना मतलब क्या है? इसका प्रैक्टिकल करना, जो सुना है उसका प्रैक्टिकल करना। ये उंगली मैं नहीं हिलाता, कैसे नहीं हिलती मेरे से उंगली, कैसे नहीं हिलती? तुम्हें हिला रहा हूँ, ऐसा लगे ना आपको? फिर लगे जब, फिर पक्का दिखेगा आपको। अब गाड़ी चलाते हुए दिखेगा आपको, अपन नहीं चला रहे गाड़ी। खाना खाते हुए दिखेगा, कोई खाना नहीं खा रहे। समझे क्या नहीं? सच बता रहा हूँ। फिर ये कहाँ से आता है? कला, वेद ज्ञान की कला। समझे कि नहीं? तो ये क्या है? वो प्रैक्टिस करता है इसकी, प्रैक्टिस करने से मिलेगा। समझे कि नहीं? सुन लेने से, बताओ सच में बताओ, बच्चों को भी अभी 7th 8th में प्रैक्टिकल भी रहता है ना, कुछ कुछ सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स रहते हैं, है कि नहीं? साइंस के, कंप्यूटर्स के, है ना, कि तुम थियोरी जो पढ़ी उसको प्रैक्टिस करो। फिर ये सब्जेक्ट भी हमारा जो है ये थियोरेटिकल ही नहीं है, इसको प्रैक्टिस करनी होगी समझे क्या नहीं? क्योंकि देखो, और हमारे सीए की कोर्स में या डॉक्टरी की कोर्स में अप्रेंटिसशिप आती है, है ना, आर्टिकलशिप, और फिर उसके बाद तुम कर सकते हो प्रैक्टिस। समझे क्या? और उसको देखो प्रैक्टिस वर्ड दिया मैंने, मतलब क्या, तुमने जो नॉलेज गेन किया है उसका यूज़ करो। बराबर है कि नहीं? डॉक्टर की भी प्रैक्टिस करी जाती है, सीए की प्रैक्टिस, आर्किटेक्ट की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही वर्ड में अभ्यास कर रहे हैं उसका, जो सीखा है उसका अभ्यास करना। तो हम बताओ, हम सीख ही रहे हैं, अभ्यास नहीं कर रहे। इसलिए मैं इस शब्द के ऊपर ज़्यादा जोर दिया आपको, इसका अभ्यास करना। समझे ना भैया? हम यहाँ तक आ गए होंगे क्या? विचार कर लेते, कभी कभी शास्त्र पढ़ लेते, कभी सुन लेते, लेकिन अभ्यास वाला पार्ट हम नहीं देते थे। अभ्यास करना होगा। समझे कि नहीं? समझे? तो ये सब अपने हिसाब से परिणम रहे हैं, इसका अभ्यास करो। क्षेत्र अपने हिसाब से परिणम रहे, कोई किसी का कार्य नहीं कर रहा।
इसका अभ्यास करो कि सही परिणाम रहे कि नहीं सही। कौन कौन है आपके हिसाब से परिणामता हुआ, दिखता क्यों नहीं कि छिद्र में है, अभ्यास नहीं होने से, समझे कि नहीं। तो बराबर, तो देखो वही क्या लिखा है इसमें 16 कारण भावना में, बोलो ज्ञानाभ्यास क्या है, अभ्यास करे मन माही, वही ना। तो अभ्यास समझ रहे, वापस वही बोलना, कभी प्रश्नोत्तर करता है तो तुम बोलेंगे दिन भर ये काम करता है क्या। तो बेटा उसके देखो सबके जीवन में एक टारगेट रहते हैं, जिसका अमीर होने का टारगेट है, तो दिन भर वो एक तो विचार करते थे क्या बिजनेस में कौन सी पॉलिसी लाऊं। फिर किसी को यूट्यूब पे सर्च करता है कि ये वीडियो देखते हैं अपन मार्केटिंग कैसे किया जाती है, समझे क्या नहीं। पढ़ता भी मार्केटिंग की बुक की कैसे बढ़ाई जाती है मार्केट कस्टमर, समझे क्या। और फिर करके भी देखता है कि चलो एक सेल्स में लगा के देखते हैं, समझ रहे। तो जिसको वो सेल बढ़ाना है, ये टारगेट है जिसका, तो उसके लिए वो एक काम कर रहा है। फिर ये इसका टारगेट क्या है बताओ, ये सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है, इसका टारगेट ये है कि मैं सत्य को जान कर रहूँगा। तो फिर उसके लिए फिर पूरे काम वो सत्य को जानने के लिए करता है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, मतलब आप बोलेंगे जैसे वो उसका सेल जब तक बढ़ता नहीं तब तक उसको आराम मिलता नहीं, वैसे जब तक ये सबको जान लेता नहीं इसको आराम मिलता नहीं। जैसे अभी सच्चाई जानूँ कि मैं भ्रम में जीव, समझे कि नहीं, अरे मेरे को पता ही नहीं कुछ मिस्ट्री क्या है करके, ठीक है ना। तो उसको एकदम क्यूरियोसिटी रहती है, मतलब क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सब पागल और उतावले जैसा होता है पहले टाइम पे। सच बता रहा हूँ आपको, मिथ्यात्व से आया है और उसको कुछ भनक लगी आपको कुछ तो भी ज़बरदस्त है, तो पागल जैसा करता है, उतावले जैसा। सच बता, ऐसे लिखा हुआ है, प्रथम श्रोता ऐसा ही रहता है। उसको इतना क्या करूँ क्या नहीं, क्या करूँ क्या नहीं, बस मुझे जानना है क्या है क्या है क्या है क्या है, समझे क्या। तो इसलिए वो इतने काम कर लेता है, क्या वो पढ़ेगा, कभी सुनेगा, कभी विचार करेगा, कभी अभ्यास करेगा, प्रश्नोत्तर करेगा। बोलो ये तो हमको ऐसा लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है, तो ऐसा लग, ये सब उस इतने सब एक्टिविटी से ही तो फिर वो आगे बढ़ सकता है। अगर वो ये ना करे, हम देखो जहाँ पर भी आपको सक्सेस दिखेगा उसके पहले बहुत डेडिकेशन दिखेगा उस व्यक्ति के अंदर उस कार्य के प्रति, सही है कि नहीं, समर्पण बोलते हैं जिसको। तो हमारे कार्य क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमारे जीवन में समर्पण नहीं दिखा। सिंपल बात है ना। हम जिस चीज़ को, मैं तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ करो, हाफ हार्टेड करो, वो कभी सक्सेस नहीं देगी। रूल है ये, प्रकृति का नियम है। सर्वस्व समर्पण बोलते जिसको, सब कुछ लगाने पर ही मिलता है, सब कुछ दाव पे लगने पर। दादा मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, दाव पे गया, बोलो करियर, आजीविका, पत्नी बच्चे, समझे। जब पूरा दाव पे लगेगा, दाव समझते हैं, जैसे कौन बैठा है, जैसे कौन बैठा है, जैसे द्रौपदी को लगा दिया था, बराबर है ना। तो हम दाव पे अगर पूरा लगाएंगे, समझे क्या। विवेक सागर जी को सुना था परसों, तो 3 दिन पहले, कि बच्चा एडमिट है, डॉक्टर ने बोला कि बच सकता है लेकिन कम से कम 5 करोड़ रुपए लगेंगे। एग्ज़ाम उनका अमाउंट अलग थी, पर मैं बता, तो घर दार दुकान सब बेचने को रेडी, बराबर है कि नहीं। सब कुछ बेच सकता है, क्यों, बच्चा ये भैया अपने को क्या पड़ेगा इसमें, है कि नहीं। लगाता है कि नहीं लगाता है, पूरा बेचता है कि नहीं बेचता है, बता। तो सम्यक दर्शन के लिए क्या बेच सकते हैं बता। ये सब रहने दो, अब मिलता तो बोलो। है कि नहीं, हाँ समझे। नहीं मिला तो नहीं मिला, क्या फर्क पड़ रहा है आप लोगों को। बताओ, जब हम ये दाव पे लगाने को तैयार नहीं, इससे ये सिद्ध होता है कि तुझे चाहिए नहीं, तू बस देखा देखी कहता है मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। समझे क्या। सच्चाई कि नहीं, खुद को पूछो, ईमानदार बनो, अपने अंदर से क्या आंसर आता है सोचो, मुझे सच में चाहिए क्या। अगर चाहिए रहा तो समर्पण आता था, समर्पण मतलब ये काम, इसको बोलते समर्पण। पढ़ना, सुनना, विचार करना, अभ्यास करना, पूछना, ये होता है। समझे कि नहीं समझे, ये समर्पण आना चाहिए। अगर चाहिए तो, नहीं तो फिर चलन दो जो चल रहा है। फिर सम्यक दर्शन मत बनो, सम्यक तो सन्मुख मत बनो, कुछ मत करो, चल दो जो चल रहा है। बढ़िया, मिथ्यात्व में जन्मे थे, मिथ्यात्व में मारो, अनंत काल तो जन्म मरण करो, चलने दो फिर जो चल रहा है वो। क्या को समर्पण में समर्पण, है कि नहीं।
बताओ अनंत काल से क्या नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। और पत्नी बच्चे वगैरह वो भी नहीं हुई ना अभी तक ना, बोल हुए कि नहीं हुई? नहीं हुए ना, वो भी अपूर्व है कि नहीं? प्रॉपर्टी पैसा, अरे वो अनंत बार हो गए। तो इस भव में सम्यक दर्शन के लिए इन सबको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता? हम तो ये नहीं बोल रहे कि पूरी छोड़ दो, दुर्लक्षित करो बस, प्रायोरिटी पे नीचे डालो उसको। छोड़ने का तो बोल ही नहीं रहा पूरा, मेरा बस चलता तो बोलता सब छोड़ चलो भागो, चलो जंगलों में। अभी है ना वैसे माहौल हमारे लिए कि चले संग में हम, है ना? पर मैं बोल रहा कि दुर्लक्षित तो करो उसको थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी पे, फिफ्थ प्रायोरिटी पे डालो, पहला प्रायोरिटी पे सम्यक दर्शन रखो। ये तो कर सकते कि नहीं कर सकते? इसमें क्या अड़ रहा है हमारा? कुछ नहीं अड़ रहा। ये दिख रहा है हमारे को कि चाहिए नहीं सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन चाहिए रहता तो ये सब प्रयत्न होते। सुनिए पढ़ते अपना, देखो इत्यादि रूप प्रवर्तता है, अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। समझ में आया? आपको लगता होगा धर्म में बढ़ने वाला व्यक्ति सैड, बेरस, बिल्कुल नहीं। वो बहुत आनंद रहता है उसको सीखने का, समझने का, उसको जो जो सीखे इतना आनंद आता है उसको। अपना कार्य करने का इसे बहुत हर्ष है। समझे क्या? बहुत हर्षित होता है कि ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब मैं नज़दीक पहुंच रहा हूँ रियलिटी के, नाउ आई एम कमिंग टू रियलिटी। समझ रहे कि नहीं? तो बहुत हर्ष होता है उसको इस कार्य का कि अरे वाह, अब तो अपना काम होने वाला है। तो वो एक्साइटमेंट में रहता है। और दुनिया में वो शादी में जाता नहीं, वो इधर जाता नहीं, वो मॉल में जाता नहीं, नहीं जाता, अरे बहुत ही बोर है। समझे क्या? दुनिया के एंगल से बोर, और उसको देखो तो सुपर एक्साइटमेंट में। समझे क्या नहीं? समझ बात समझना। लोगों के हिसाब से उदासीन और आत्मकल्याण में अति उत्साही, एंथुजियास्टिक। समझ रहे क्या नहीं? उसको बहुत उत्साह होता है इस चीज़ का, बहुत हर्ष होता है उसको। जितना जितना आगे बढ़ते हो उतना तो ज्ञान वैराग्य अच्छा लगता है ना उसको। समझे कि आत्महित हेतु, समझे कि नहीं? विराग ज्ञान तेरा क्या आपको आनंददायक, समझे? इनके लिए वो ज्ञान वैराग्य बढ़ते बढ़ते आनंद आता है। समझे क्या नहीं? दुनिया को तो ज्ञान वैराग्य घटने पर आनंद आता है, दुनिया ऐसी है, अब क्या कहें? समझ रहे कि नहीं? तो इसको अपना कार्य करने का बहुत हर्ष है, बहुत आनंद होता है इसको अपने कार्य करने का। ठीक है, इसलिए अंतरंग प्रीति से, देखो वर्ड क्या है? अंतरंग प्रीति। ये बताओ ये क्या रहता है अंतरंग प्रीति? हमको समझाओ, बोला आप समझाओ, समझाओ मुझे, समझाओ मुझे। आपके शब्दों में सुनना है क्योंकि आप तब विचार करोगे अंतरंग प्रीति क्या रहती है। थोड़ा समझाओ मुझे, तो आप विचार करोगे अंतरंग प्रीति क्या रहती है। हाँ बोलो, बोला आप। आपके जीवन में कभी अंतरंग प्रीति देखी आपने? देखी वाली है? दिखी ना? दिखी कि नहीं? समझे नहीं? बताओ एग्जाम्पल। संसार तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, स्पेसिफिक बताओ। हाँ अरे बताओ, कहाँ अंतरंग प्रीति क्या रहती है? बताओ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताओ, बताओ। ये सुनने को मिल रहा है ना, इसमें ये अपने को ये तो नहीं है वैसे अंतरंग प्रीति। सभी चीज हो। हाँ बच्चों क्यों उठे इतने जल्दी तुम? उसकी स्कूल थी ना, टिफिन बनाना था ना, तो वो ऐसे रोते रोते टेंशन लेते हुए उठेंगे कैसे? कि रोज तान है इसका, रोज टिफिन बनाना पड़ता पागल जैसा, ठीक है नहीं? हम तो नौकरानी थे। ऐसे उठते कि नहीं नहीं मेरे बच्चे का अच्छा टिफिन देना है, उसको सलाद देना है, आज ये बनाते, वो बोर हो गया होगा एक खा खा के। समझे कि नहीं? ये क्या है? अंतरंग प्रीति। समझे कि नहीं? नहीं नहीं हमारे उनको ये पसंद है, समझ रहे कि नहीं? हमारे उनको वो पसंद है, नहीं मेरे इसको वो पसंद है। समझे कि नहीं? अंतरंग प्रीति समझते क्या? तो ऐसी अंतरंग प्रीति मुझे जनवाने के प्रति है। प्रीति वही ये जहाँ पे करना पड़े वर्ड ना हो, कि बच्चों के लिए रोज टिफिन बनाना पड़ता। समझे क्या नहीं? मैं तो रोज बनाऊंगी अच्छा अच्छा उसके लिए। समझे क्या? वो भी नहीं है, वो भी हो रहा है। वो भी सोचो, ये तो कितना घट गया हमारा, मतलब विशुद्धि भी घट गई। बच्चों के प्रति भी वो प्रीति नहीं रही जो पूर्व काल में होती थी, घट गए है ना हम। समझे कि नहीं? रेडीमेड लो, पाव लाओ, ब्रेड लाओ, ये जैम लगा दी, चलो बेटा
आजकल तो वो भी ट्रेंड चालू हो गया ना, शाम की रोटी है उसको सब चमक ले लिया। प्रीति, अंतरंग प्रीति वो भी नहीं रही हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे, तो कहना है फिर भी हमारे को है विषयों की प्रीति है, अंतरंग प्रीति, ठीक है ना। कभी बोलते नहीं ना बोर हो गए खा खा के, ये खा के बोर हो गए ये बोल सकते हैं आप, लेकिन खा के बोर हुए ये कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो अंतरंग प्रीति है वो आप समझे क्या, कि मुझे नहीं जाता मूवी, मुझे नहीं जाना मूवी में, मुझे नहीं जाना रेस्टोरेंट में, अंतरंग प्रीति है उधर। किटी पार्टी में नहीं जाना, मॉल में नहीं जाना, अंतरंग प्रीति है कि नहीं है ये बताओ। आपको ज़बरदस्ती जाना पड़ता है क्या मॉल? तो किसको जाना पड़ता है ज़बरदस्ती मॉल में? अच्छा, थिएटर में ज़बरदस्ती कब गए आप? जहाँ ज़बरदस्ती नहीं जा रहे हैं वो सब अंतरंग प्रीति है, समझे क्या? नहीं हम क्या करें, ये तो लेके जा रहे हैं हमारे को, ऐसा है क्या तुम्हारा? जहाँ जहाँ भी जो भी हो, समझे क्या नहीं? हमारे को नहीं पता, प्रैक्टिकली सबका अलग अलग होगा, लेकिन जहाँ आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा तब भी आप जा रहे हो वो अंतरंग प्रीति है, समझ रहे? फोर्सफुली जहाँ जा रहे हो हम तब वहाँ समझेंगे कि आप अंतरंग प्रीति में नहीं हो उस केस में, समझ रहे? तो अब मंदिर में आने वाला, स्वाध्याय करने वाला काम अंतरंग प्रीति से होना चाहिए, ये बात लिखिए। अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है, किसका? बोलो वही, कभी पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी विचार करता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, हर्षित होकर अंतरंग प्रीति से ये कार्य करता है, समझे कि नहीं? क्यों क्यों? हम मॉल जा रहे तो हमें बहुत मज़ा आएगा, खाने को मिलेगा, कपड़े लेने को मिलेंगे, है ना। मूवी को जाएंगे तो बढ़िया एंटरटेनमेंट होगा, समझे कि नहीं? सब जगह कुछ ना कुछ मिलेगा, ही मालूम है उसको। यहाँ पे क्या मिलेगा उसको मालूम है, मुझे भगवान मिलने वाला है, मुझे केवल ज्ञान मिलने वाला है, मुझे अनंत सुख मिलने वाला है, मुझे सम्यक दर्शन मिलने वाला है, रत्नत्रय मिलने वाला है, समझे कि नहीं? मुझे सब कुछ मिलने वाला है, ये उसको पता होने से उसको इतना हर्ष है कि अपने को बहुत बड़ी चीज़ मिलने वाली है, इसलिए उसको हर्ष है, अंतरंग प्रीति है, समझे? देखो, इस प्रकार साधन करते हुए, ऐसा निरंतर वो साधन करते रहता है, क्या? ये सब जो ऊपर कहे वो, जब तक, फिर कैसे समझे? जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान ना हो, क्या? कि मैं चेतन हूँ, जीव हूँ, देह अजीव है, मोहराग द्वेष दुखदायी है, आश्रमबंध दुखदायी है, संवर्ण निजरा मोक्ष सुखदायी है, जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक मुझे होता है हमारे आश्रमबंध हितकारी अहितकारी, हमें श्रद्धा है कि सत्तत्व की, आश्रमबंध दुखदायी लगने चाहिए थे ना, तो मग सुखदायी लगते क्या नहीं? बताओ, आश्रमबंध हमको सुखदायी लगती दुखदायी? बताओ, खाना पीना घूमना फिरना बच्चे पार्टी ये वो क्या लग रहा है, सुखदायी लगती दुखदायी? तो सिद्धांत थोड़ी हमारे कोई, जब तुमको वो अच्छा लग रहा है इसका अर्थ मुनिराज जो साधना कर रहे हैं वो दुखदायी लगती है, इसका अर्थ क्या? संवर ने जरा दुखदायी और आश्रमबंध सुखदायी लग रहे हैं, समझे कि नहीं? हम आपको बोल रहे हैं कि आपको मोक्ष जाने देंगे हम, समझे कि नहीं? लेकिन पत्नी बच्चे नहीं देंगे, कुछ भी चलेगा क्या? हम वहाँ पे जाके करेंगे क्या? समझे कि नहीं? शरीर भी नहीं, गार्डन भी नहीं, मॉल भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठंडी हवा भी नहीं, एसी भी नहीं, समझे? तो करेंगे क्या हम आप? तो किसी को चाहिए नहीं मोक्ष, बोलने की बात है, हमको भेजना चाहिए मोक्ष तो पूरी फैमिली के साथ भेजो, हमारा बंगला गाड़ी और बंगला गाड़ी वगैरह सब दो, पत्नी बच्चे सब दो, फिर भेजो, समझे कि नहीं? ऐसे तो नहीं जा रहे हम। इसका अर्थ ये है कि तत्व अभी मोक्ष पूर्ण सुखद्रूप दशा है, इसका श्रद्धान हुआ नहीं, बात समझे क्या नहीं? वो तो सच में चाहिए कि हमारे को मोक्ष, कब सपने दिखे हमारे को मोक्ष के? सपने में आए कभी मोक्ष चले गए करके? सपने ही नहीं आ रहे जिसके, इसका अर्थ है कि अभिप्राय में बैठा ही नहीं वो, मोक्ष तत्व पूर्ण हितकारी है, यानी 7 तत्वों का श्रद्धा नहीं हुआ, समझे? एक बात। दूसरा, यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित न हो, समझे कि नहीं? अरे ये तो ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित ना हो, मतलब क्या? भाषित होना चाहिए, ये तो ऐसा ही भैया, ये तो सच्चाई है, ये तो ऐसा ही है। दोनों में फर्क क्या है? ज़्यादा अंतर नहीं वैसे दिख रहा है ना। इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्व स्वरूप को भाषित, मतलब क्या? एक श्रद्धान का और एक भाषित का है ना, थोड़ा सा वर्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। फिर भी वो प्राइमरी लेवल समझो, पहला स्टेज जो है वो प्राइमरी है, ये थोड़ा एडवांस्ड लेवल है उसका, उसी का वर्जन समझो, एडवांस्ड वर्जन, ठीक है। अब थर्ड पार्ट इम्पॉर्टेंट है, अब ये तो उसी में बैठता है सब। पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि न आए। जैसे देह दिखती है जो मैं,
वैसे जब तक आत्मा मैं न दिखे तब तक, समझे क्या नहीं। अब आपको बोला हमको लगता है कि हम विशाल, यही लगता है ना हमारा, कितना सिखाया, कितना भी सीखा तो ये हटता ही नहीं है क्या कि मैं विशाल कर। और अब जब जब आप पढ़ोगे ये जो ऊपर की डेडिकेशन, अंतरंग प्रीति जब आती है, और उसके बाद जब ये स्टेजेस क्रॉस होते हैं तो बिल्कुल देह पूरी भिन्न और मैं पूर्ण भिन्न दिखने लग जाता है। अब बोलेंगे ये थियोरेटिकल बात है, अरे प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं हम आपको। देह बिल्कुल भिन्न दिखती, देखो हड्डी मांस चमड़ा दांत हाथ नाक, समझे क्या नहीं, कहे का काफला है वो। उसका परमाणु ज्ञान दर्शन रूप में परिणम रहा, और मेरा एक प्रदेश है, समझे, हर एक प्रदेश ज्ञान दर्शन रूप परिणम रहा, बिल्कुल चेतन अचेतन का बीच में अत्यंत अभाव है यहाँ पर। तो भिन्न भिन्न दिख रहे पूरे के पूरे, दिखते हैं वो, जो अभ्यास करेगा उसको, अभ्यास, समझे कि नहीं। कि देखो देह की रेस्पिरेशन अपने आप चल रही है, देह का बूढ़ा होना अपने आप चल रहा है, समझे कि नहीं। उसकी एज बढ़ रही है, ब्लड फ्लो बराबर हो रहा है, हार्ट में है ना पंपिंग हो रही है, लंग्स वो से प्लस माइनस हो रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह। इधर अपना कुछ क्या चल रहा है अपना, ये इधर बाल बढ़ने तो बढ़ रहे हैं, इधर बाल बढ़ने तो बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, कौन सा काम कर रहा हूँ मैं, किधर उपयोग लगा हुआ है मेरा, समझे कि नहीं। उधर कुछ गड़गड़ गड़गड़ हुआ था, हमारे उपयोग में जानने में आता है, भूख लगी है तो खा लिया जाता है, समझे कि नहीं। उधर मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एकदम बोलता हूँ, देखो मेरे को बहुत बार समझाने के लिए बोलने के पड़ता है कि हम लाइफ हम हिचकी खुद लाते हैं क्या, नहीं। भूख खुद लाते हैं क्या, नहीं। प्यास खुद लाते हैं क्या, नहीं। नींद खुद लाते हैं क्या, नहीं। समझ रहे कि नहीं। अब लेडीज़ लोगों का वो पीरियड्स वो लाते हैं क्या, उनको लाने के भी रहते नहीं, पर वो आते ही है। तो रोको ना, फिर कंट्रोल करो, तुम्हारे हाथ में है, किसी के भी हाथ में नहीं है। बोलना क्या हमारे को, ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है ये सब। बहुत बार चाहते थे, अभी नहीं होना तो हो जाते, समझे कि नहीं। होने का तो होते नहीं, और बहुत प्रयत्न, हम ये लेंगे वो लेंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे, भैया तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होता है। तो बॉडी कंट्रोल किस पे है, विचार करते हैं, इसका फल अभ्यास करेंगे। हाँ हाँ, तो प्रकृति मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय प्रकृति, किसका किसका, हाँ समझे, तो शरीर का। अब वो नेचर मतलब उसका उसका काम करेगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। प्रकृति के ना वो, उसकी प्रकृति है वो, तो उसको समझ लो, वो उसकी अलग प्रकृति वाला एक वो है, और मैं एक अलग प्रकृति वाला हूँ, समझे क्या बात, समझे मैं क्या इशारा कर रहा हूँ। मतलब इसमें हमारा कुछ चलता नहीं, ये बात समझ नहीं होगी आपको। तो अभ्यास करोगे तो पता चलेगा कि बॉडी पूरी बिल्कुल भिन्न है। फिर आपको ऐसा हो जाएगा क्या, देह में जैसे पहले मैं पना था वैसा आत्मा में मैं पना आ जाएगा, समझे क्या। तब आएगा तब समझेंगे हमको, सम्यक तो सन्मुख मिलते, समझे कि नहीं समझे। लास्ट में जल्दी समझे, खुद को स्त्री ही देखेंगे, खुद को पुरुष ही देखेंगे, कब बाहर निकलेंगे हम इससे। ना हम स्त्री ना पुरुष, हम बोलते मनुष्य नहीं है हम समझे कि नहीं। मनुष्य का शरीर बनाता है कर्म, समझे क्या। हम नहीं डिसाइड करते 32 दांत हो, 28 हो, 26 हो, कौन डिसाइड कर रहा है ये दांत कि टेढ़े ना आ जाए, इसका गैप ना आ जाए, ये ना आ जाए, आपका है सभी, विचार करो। तो ये सब किसका है, नामकर्म की रचना है, आपकी नहीं है। अब उसके नामकर्म की रचना ही देखो, मैं मत देखो, क्या समझे। जब आप उसको नामकर्म की रचना देखते हैं तो वो धर्म ध्यान होता है, पता है ना मैंने आपको, विपाक विचय वाला। जब उसको नामकर्म की रचना नहीं देखते तो वो मैं हो जाता है, वही मिथ्यात्व है, समझे ना क्या बोल रहा हूँ मैं। शरीर से भी भिन्न द्रव्य कर्म। हाँ फिर बता मतलब, तो कहना क्या हमारे को, जब अभ्यास करोगे तब आपको जैसे देह में मैं पना था वैसा आत्मा में मैं पना आ जाएगा, सेम टू सेम, समझ रहे क्या। अब अभ्यास करो, लिखा है देखो, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना हो जाए, है ना, ना आए, हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने, तब तक सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। मतलब प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन जब उसकी कब करेंगे हम, उसकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई तो जब ये 4 चीज़ें हो जाएंगी तब। हाँ, तो क्या कह रहे, देखो क्या लिखा है, जब न पहचाने, देखो न आए हुआ हर जगह पे, समझे क्या नहीं। न का अर्थ क्या, हुआ नहीं है, जस्ट होने ही वाला है। तो जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक वो सम्यक सन्मुख है, और ये हो गया तो सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि की 4 चिन्ह बताए, सच्चा तत्व श्रद्धान हो। फिर दूसरा, यह इसी प्रकार है ऐसा भाषित होना चाहिए, पर्याय में जैसे अहम बुद्धि वैसे आत्मा में अहम बुद्धि हो जाए, और हित रूप अहित रूप भावों को पहचाने, समझे क्या नहीं। अब हम हमारे हित रूप और अहित रूप भावों को ही नहीं पहचाने, दिन भर हम अहित रूप भाव में रहते और उसको हित रूप भी जानते, इसका अर्थ क्या, मिथ्या प्रकट मिथ्या दृष्टि है, स्पष्ट ही मिथ्या दृष्टि है, समझे क्या नहीं।
और जिसको ये पकड़ में आता है हित रूप अहित रूप भाव, समझे कि नहीं, वो सम्यक तो सन्मुख होगा जब समझ में लग गया तो, और अनुभव हो गया तो वो तो सम्यक दृष्टि ही हो गया, समझे कि नहीं। तो हमें कोई पता, देखो देह में मैं पना कैसे बैठा हमारा पक्का, हलता ही नहीं, जैसे आत्मा भी मैं पना बैठता है, हलता ही नहीं, फिर उसको सम्यक तो कहते हैं, हलता ही नहीं कि मैं कैसे शरीर हो सकता हूँ। अब आप जितना अभ्यास करोगे तो आपको पता चलेगा, देखो हड्डी मास चमड़ा नो कर्म में आता है ये, समझे कि नहीं। इसकी डिटेल्स में जाओ, नाम कर्म की रचना, समझ रहे। फिर हम उसके एक एक पार्ट को देखो आप जितने गहराई में उतरोगे, ये रोम हम है ना, हम कर रहे, हमने उगाए ये रोम बीज डाल के, फिर ये कभी गुस्से में कभी किसी में एक्साइट होकर ये खड़े हो जाते, हम करते हैं सर। चाहे कोई प्राकृतिक, समझेगा नहीं कि अपनी नहीं, तो समझो एक पूरी डिटेल में देखो, इसका एक भी पार्ट अपन नहीं, ये अपन कंट्रोल कर सकते नहीं। फिर उसके अंदर कैसे मेपन स्थापन हो गया, जो खुद कर्म ने बनाया है, खुद कर्म उसको नष्ट करने वाला है, तो उसके अंदर मेपन स्थापन करना कितनी मूर्खता नहीं है। ये मूर्खता में कितने काल बीत गया मेरा, सोचो। अब तो समझदार बनो, मैं अब तो ज्ञानवान बनूँ, समझे गए। अब तो मैच्योरिटी आए हमारे को, कब तक बाल बुद्धि से जिएंगे। जिनवानी मिल गई ना, अब भी बाल बुद्धि नहीं चलेंगे, अब अलाउड नहीं आपको, अभी तक अलाउड था, जिनवानी ना मिली तो, अब मिली ना, अब नहीं अलाउड है। मिथ्या तो अभी तक था, वो अलग बात है, लेकिन अब नहीं रहना चाहिए। अब याद रखना, अब निंदनीय हो जाएंगे हम कि जिनवानी मिलने पर भी मिथ्यात्व कैसे रह गया, और बदनाम जिनवानी ही होगी, समझे कि नहीं। इसलिए हमारे को ये भ्रम में ना जिए हम, भ्रम टूट जाना चाहिए। मैं हुई नहीं किंचित भी देने, एक कण भी नहीं। कौन सा पार्ट हूँ बताओ मैं इसमें, ब्रेन वाला हूँ, वेन्स, हड्डी, मांस, कौन सा वाला पार्ट हूँ, कोई भी पार्ट नहीं, समझे ना। यही समझना होगा हमारे को, ठीक है। चलो, ये हितकारी भाव जो है, हाँ, जो अपने दिल पर चलते हैं, तो उसमें मैं जीव हूँ जब ऐसे लगता है वो हितकारी है, ऐसे